हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम निर्देशांक तल या फिर कार्य तल के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि यह कार्य तल होता क्या है। यानी कार्य तल वो है जिसमें हम किसी वस्तु का या किसी बिंदु का स्थान निर्धारण करते हैं। अब देखिए, उन वस्तुओं का जो निर्धारण है, स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की हमें आवश्यकता होती है। अब दो लंबिक रेखाएं कैसे? एक तो हमें चाहिए क्षैतिज रेखा। क्या चाहिए हमें? एक तो क्षैतिज रेखा और एक हमें चाहिए ऊर्ध्वाधर रेखा। एक हमें चाहिए ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और ये रेखाएं, अब तो देखो, एक तो ये तो कहलाती है क्षैतिज रेखा और ये कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और जो ये तो तल बना है उसको अपन क्या कहते हैं? कार्य तल या फिर निर्देशांक तल कहा जाता है। और देखो, जो ये रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? जो निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। एक तो होता है क्षैतिज को तो कहा जाता है एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर है उसको कहा जाता है वाई अक्ष। देखो, ये यहाँ से ये जो प्रतिच्छेद करती है उसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। देखो, ये एक्स एक्सिस है तो हम कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। और इधर होता है एक्स डैश अक्ष, मतलब कि यहाँ से जो अब जीरो है, यहाँ पे मूल बिंदु है, मतलब इसका निर्देशांक क्या होता है? हमेशा जीरो जीरो होता है। तो ये इधर क्या होता है कि ये सारा धनात्मक होता है और यहाँ पे क्या होता है? सारा सारा ऋणात्मक मान होता है, ठीक है। और जो ऊर्ध्वाधर उसको कहा जाता है वाई एक्सिस। क्या कहता है? वाई एक्स। और नीचे की तरफ क्या होता है? वाई डैश एक्स। क्या होता है? वाई डैश एक्स, ठीक है। अब देखिए कि जो क्षैतिज रेखा को जो अक्ष है और ऊर्ध्वाधर जो रेखा उसको क्या कहा जाता है? वही अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, जो निर्देशांक जो तल है वो इन निर्देशांक जो तल है जो इन जो अक्षों को कितने भागों में बांटता है? चार भागों में बांट देता है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। पहला तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है, ठीक है। अब देखो, हमें ये क्रम से लगाना है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और चतुर्थ, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि अब निर्देशांक, यदि अब ये जो अक्ष अक्ष का निर्देशांक किस प्रकार लिखें, वही अक्ष के निर्देशांक हम किस प्रकार लिखें? देखो, अब देखो, वाई कोई भी मान ले, मैंने एक बिंदु मान लिया, माना कि ये बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो इस बिंदु की देखो वाई अक्ष से दूरी है, वाई अक्ष है, ठीक है। तो वाई अक्ष से दूरी तो क्या कहलाती है? उसका भुज कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए ये बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? इसकी भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। और हमें इसे या फिर अक्ष निर्देशांक अपन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब देखो, अक्ष अक्ष से जो दूरी है इस बिंदु की, अक्ष अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? इसकी कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि। और यह कहलाती है इसका भुज। इस भुज को हम क्या बोलते हैं? अक्ष निर्देशांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष निर्देशांक भी बोलते हैं। और इसको अपन बोलते हैं वाई निर्देशांक। क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक। देखिए, अब निर्देशांक हमेशा हम अक्ष कोमा वाई के रूप में लिखते हैं। पहले हमेशा किसका आता है? अक्ष का आता है, फिर हमेशा किसका आता है? वाई का आता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? यदि कोई भी बिंदु है उसका जो निर्देशांक हमेशा अक्ष कोमा वाई के रूप में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि यदि कोई बिंदु अक्ष अक्ष पर स्थित हो, यदि कोई बिंदु इस अक्ष पर स्थित हो तो उसके निर्देशांक किस प्रकार लिखेंगे? मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। और इसका निर्देशांक किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पे मतलब मान होगा 1 2 3 4 5, मतलब अक्ष का कोई भी मान हो, ठीक है। तो हम इसका निर्देशांक किस प्रकार लिखेंगे? पहले अक्ष का आएगा, तो अक्ष पर यदि मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, तो मान लीजिए अक्ष का निर्देशांक आने वाला है, तो मैंने लिख दिया अक्ष। अक्ष का मतलब कोई भी मान हो सकता है। और यहाँ पर देखो, पहले मैंने क्या दिया? वाई का मान। तो वाई का मान इस अक्ष पर कितना है? 0 है। अरे वाई का मान तो कोई है ही नहीं, मतलब क्या है? 0 है। तो मैं क्या क्या करूँगा? 0 करूँगा, ठीक है। यानी अक्ष अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अक्ष कोमा 0। और इसी प्रकार है वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखो, पहले अक्ष का कितना मान है? वाई अक्ष पर 0 आएगा, हमेशा क्या आएगा? 0। और वाई पर वाई का कुछ भी मान हो सकता है, तो 0 कोमा वाई आने वाला है, ठीक है। अब देखिए कि अब हमें जो मतलब है कि अक्ष अक्ष पर दो मान होते हैं, तो प्लस का होता है
मतलब मूल बिंदु से राइट साइड का होता है वो तो सारे सारे मान क्या होते हैं प्लस के, और यहाँ से जो लेफ्ट साइड होते हैं वो कितना होते हैं माइनस में होने वाले हैं, और ऊपर की तरफ क्या होंगे प्लस के, और नीचे की तरफ वाई एक्स का मान क्या होगा माइनस में होगा। अब यदि हम फर्स्ट चतुर्थांश है, हम इनको क्या बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। यानी फर्स्ट चतुर्थांश में क्या निर्देशांक प्लस प्लस में होंगे या फिर माइनस प्लस में, हम वो चर्चा करने वाले हैं। देखिए कि हम पहले अक्स के लेंगे, तो अक्स क्या है प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, वाई क्या है वाई भी प्लस है तो वाई भी क्या होगा प्लस होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी होगा, पहले एक्स का था हमेशा अक्स क्या माइनस का तो हम लिखे माइनस, और वाई क्या होता है प्लस का तो वाई यहाँ पर क्या है प्लस का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि थर्ड में क्या होगा, एक्स क्या है माइनस का तो माइनस लिखा, वाई भी क्या माइनस का तो यहाँ पे क्या लिखा माइनस लिखा। अब देखो चतुर्थांश है जो चौथा है उसमें देखो कि एक्स क्या है प्लस का है तो हम लिखा प्लस का, और वाई क्या माइनस का तो हमने लिखा माइनस का। तो ये इसके निर्देशांक है। चलो हम अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, वो देखो किस प्रकार है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि बिंदु मतलब मैं बिंदु निर्देशांक दिए हैं कि एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी बताओ। देखो हम एक्स अक्ष से किस प्रकार बताते हैं, वाई अक्ष से किस प्रकार बताते हैं। देखो बिंदु हमारे पास कोई एक है, एक्स का मान है 5 तो अक्ष का मान यहाँ पे है 5, ठीक है। और वाई का मान भी प्लस में 4 है, यहाँ पे कितना है 4 है तो वाई का मान 4 देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 4। अब देखो इन दोनों को मिलाओ, ये मतलब यहाँ से लगभग ये यहाँ आने वाला है, ठीक है। तो हमने इसको इस प्रकार से मिला दिया है। अब देखो हमें पूछा है पहले एक्स अक्ष से दूरी, इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी देखो कितनी है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो एक प्रकार आयत है, तो आयत है देखो ये भुजा यहाँ से कितनी है 4 इकाई है, तो ये भी कितनी है 4 इकाई होने वाली, क्योंकि आमने सामने भुजा आयत की क्या होती है बराबर है। तो ये 4 है तो ये भी कितनी है 4, तो एक्स अक्ष से दूरी तो कितनी है 4। अब पूछे वाई अक्ष से दूरी कितनी है, ये वाई एक्स है, इससे ये बिंदु इतनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है मतलब यहाँ से 5 इकाई दूरी है ना, तो ये दूरी भी कितनी होगी 5 ही होने वाली है, ठीक है। तो वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी 5 होगी। तो आपसे पूछ ले कि अब कोई भी मतलब क्वेश्चन मतलब ये बिंदु दे दिया आपको कि -6,7, तो आपसे पूछ ले कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको ये बतानी है, वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आपको क्या बतानी है ये दूरी आपको बतानी है। अब आपसे पूछे इस बिंदु मतलब कोई निर्देशांक है उसमें आपसे पूछ ले कि कोटि कितनी है, तो कोटि अपन क्या बोलते हैं वाई अक्ष को जो बोलते हैं, वाई निर्देशांक उसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। और अक्ष निर्देशांक उसको क्या बोलते हैं अपन भुज बोलते हैं। तो भुज कितना है यहाँ पे, भुज तो -6 और कोटि कितनी है 7। तो ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा बेसिक था मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ ये सारा आपको समझ में आया होगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।